हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। हो कि नहीं हो? बस ऐसे ही मज़े लेते रहो, स्टे कनेक्टेड रहो, तभी मज़ा आएगा सीरीज़ के अंदर। काफ़ी वापस से वीडियो बीच में स्टिल ब्रेक हो गई थी। आज फिर से आ रहे हैं अपन, फिर से अपन सीक्वेंस के साथ में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है। कुछ वर्कलोड्स आते हैं तो न हो जाती है चीज़ें। चलो, अपना अमाइन चल रहा था और पीवाईक्यू का अपना सेकंड लेक्चर है, तो इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाओ एक बार बस, ठीक है। कुछ चेंजमेंट्स किए अपन ने, कैमरा एंगल आपको भी अलग दिख रहा होगा, कुछ बढ़िया बढ़िया चेंजमेंट्स हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार बस कनेक्ट हो जाओ और हाय हेलो 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 हेलो, राम 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 राम, जय श्री राम। बस बस बढ़िया बढ़िया भाई, इसी एनर्जी से कनेक्ट रहा करो। अपने को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये एनर्जी मिल गई समझो काम हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, माइंड को खत्म करेंगे आज। पीवाईक्यू सेकंड लेक्चर है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कौन सा है बेटा। पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 2 है, तो चलता रहेगा। तो अमाइन है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको भी, ठीक है। आ जाओ, चलें कंटिन्यू करें। चलो देखो, 23 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज डायरेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ अपने को लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को दिख गया होगा, बेसिक स्ट्रेंथ अपने को शो करना है, ठीक। किस बेटा नोटिस क्या करना है आप लोगों को, जब भी एक्वस सॉल्यूशन में आपको पूछता है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आर की वैल्यू है कुछ बेटा, ये एक सेकंड, ये देखो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। अगर आर जो है मिथाइल ग्रुप जो है, ठीक है, वो लगा हुआ है, एल्काइल की जगह क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो आपका जो ऑर्डर होता है, बेसिसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 1 3 0 मैंने आपको रटने के लिए बोला है, तो रट लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ऐसे ही आर की जगह C2H5 है, क्या आता है ऑर्डर बेटा, 2 3 1 0। अगेन मैं कह रहा हूँ भाई इसको रट लो, रट लो, मैंने यही बोला है, ठीक है। ये कुछ इतना हार्ड नहीं है, इसको रट लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब कई बार पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रटना नहीं है। रटने का मतलब क्वेश्चन पेपर ये तो नहीं बोलेगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि भाई इसका लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न बता दो। कई बार खुद ही ऑर्डर लिख देता है। तो सिंपल सा रीज़न जो अपने को याद रखना है वो होता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस सॉल्वेशन एंथैल्पी, ठीक है। सॉल्वेशन पावर भी डिपेंडेंसी होती है तो इस चीज़ के ऊपर, और तीसरा होता है स्टेरिक। इन तीनों के कंबाइन फॉर्म से आंसर आता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली है तो हमारा इसमें कोई रोलमेंट नहीं है, तो इसीलिए कह रहा हूँ हमें तो डायरेक्टली याद करना है। रीज़न पूछे तो सिंपल सा स्टेटमेंट, ड्यू टू प्लस प्लस प्लस, मतलब जो भी 3 नाम दिए दैट्स ओवर, खत्म, ठीक है। चलो, तो 23 का यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि भैया रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर आप लोगों के सामने देखो, मैंने वहाँ पे लिख दिया है कि आर की जगह अगर CH3 मिले, और आपको क्वेश्चन में देखो CH3 ही मिल रहा है, ऑर्डर देख लो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या मिल गया आपको, 2 डिग्री सबसे आगे, फिर मिलेगा 1 और उसके बाद मिलेगा 3। ये मैंने सीक्वेंस फॉलो किया है, ये वाला, ठीक है। बहुत सिंपल था और मैंने चेक कर लिया था कमेंट में, आप लोगों के आंसर एकदम परफेक्ट हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो 24 देखते हैं। 24 कह रहा है अपने पास में अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ या बेस स्ट्रेंथ इन गैस फेज। तो गैस फेज के अंदर भी अपने को देखना है यार, तो चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ अगेन लगाना है किसके अंदर, गैस फेज। भाई साहब गैस फेज में हमेशा ध्यान रखना एल्काइल ग्रुप का कोई रोलमेंट नहीं होता। जर्नल ऑर्डर होता है यहाँ पे तो बेटा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में क्या आता है 1 डिग्री। ये जर्नल ऑर्डर है, अपने को यही आंसर करना है। आपको दिख भी गया, आप कहोगे सर ये 3 डिग्री का है, ये 1 का है, ये 2 का है। अब आप खुद बता सकते हो क्या बनेगा आंसर, C2H5 का होल थ्राइस और यहाँ पे N, ये सबसे ज़्यादा। फिर आप बोलोगे C2H5 का होल ट्वाइस, आप कहोगे सर NH, और लास्ट में आप लोग बोलोगे C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा NH2। ये लो खत्म आंसर, खत्म आंसर, इतना सा काम है, खत्म आंसर, इतना सा ही काम करना था, ठीक है। तो 24 भी हमारा हो चुका है और मैं चेक कर लेता हूँ कि कमेंट में हमारे कितने बालकों के आंसर एकदम परफेक्ट है।
तो ऑर्डर जो है वो भैया सबका एकदम परफेक्ट है। सो वेरी गुड यार, बहुत अच्छे यार, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 25 देखते हैं अब अपन। 25 इज गिव रीज़न, रीज़न अपने को देना है। कह रहा है 2 डिग्री, मैं एक बार डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, ये कैसा अपने पास बेटा 2 डिग्री है, इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, ये 3 डिग्री का है, अमाइन है। इन एक्वस सॉल्यूशन, किसके अंदर बेटा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अभी मैंने आपको बोला था, आपको सिंपल सादा सा आंसर लिखना है, कोई फालतू झंझटबाजी नहीं करनी है। मैं 25 आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, सादा आंसर लिखना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, फालतू फपूंद नहीं पालनी है, सिंपल सा लॉजिक। क्या बोलोगे आप, कहोगे सर ड्यू टू स्टेरिक, स्टेरिक प्लस, अरे आपको एंड लिखना है, वहाँ पे कॉमा लगा देना, स्टेरिक और साथ में और कौन सा बताए थे अभी, सॉल्वेशन। क्या होता है बेटा, सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन के बाद आप क्या लगाओगे, एक और बताओ, एक और बताओ, इंडक्टिव, वेरी गुड, इंडक्टिव। ये तीनों इफेक्ट क्या लगते हैं बेटा, एक साथ लगते हैं, स्टेरिक, सॉल्वेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रख लेना साइमल्टेनियसली, यानी कि टुगेदर लगते हैं, मेट टुगेदर, जिसको शुद्ध हिंदी में लिखना है टुगेदर, ठीक है। वैसे इसकी जगह अपने पास आना चाहिए साइमल्टेनियसली, हम वर्ड वो लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटल डेटा, और इसमें हमारा कोई रोलमेंट है नहीं, जो आ गया यार, अपन क्या कर लेंगे इसमें, ठीक है, जो आ गया तो आ ही गया, इसमें क्या कर लोगे तुम लोग। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऐसे ही बस अपने को फोकस करना है। स्टिल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितने बालकों का एकदम परफेक्ट है, तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ। सो 25 भाई गज़ब यार, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मतलब मेरी चीज़ें याद हैं आप लोगों को। हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, यस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये आपको याद रखना है। 25 हो गया, 26 पे आते हैं भैया। 26, ये 25 था, अब मैं आऊँगा 26 पे। 26 देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगेन बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है, पर एक चीज़ और, यहाँ पर एक्वस नहीं बोला और गैस फेस कुछ नहीं बोला है, तो जनरल आंसर करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एनिलीन, एक काम करो, स्ट्रक्चर बना लो अगर बन सके तो। एनिलीन भाई, बन सके या नहीं बन सके, बनानी है बनाना है, ध्यान रखना। तो ये एनिलीन है। नेक्स्ट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो ये लो भाई मैं बना देता हूँ। पैरा पे चाहिए मुझे नाइट्रो, यानी कि यहाँ पे ये लो, और ये है एनिलीन यानी कि NH2, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट इज, अच्छा पैरा नाइट्रो एनिलीन, ओके। एक है पैरा टोलोइडीन, इसका मतलब ये टोलोइडीन कैसी होती है स्ट्रक्चर, टोलोइडीन, जल्दी से एक बार कमेंट में अपने वाइट बोर्ड्स को ओपन कर लो, अपने वाइट बोर्ड्स को जो जूम के ऊपर चलते हैं उसको ओपन कर लो भैया, मैं नहीं जानता, मुझे आंसर चाहिए। टोलोइडीन की स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे आज तुम लोग बताओगे, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से, मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। और मेरा कोई चीटिंग नहीं करेगा, मेरा कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। और यूट्यूब वालों भाई वीडियो को पॉज करो, पहले स्ट्रक्चर खुद से बनाओ, उसके बाद में चीटिंग करना, ठीक है। इतने मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं एक सुंदर सी ड्राइंग यहाँ पे बना लेता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों का एकदम परफेक्ट आएगा। यस मैंने बना लिया है, देखते हैं कितने महाराजों का एकदम परफेक्ट है। तो स्टिल भाई साहब अभी 1 2 3 4 4 बच्चों का एकदम परफेक्ट है भाई, बाकी एंजॉय, बाकियों ने तो ओ क्या सुंदर ड्राइंग बनाई है अब इतनी खतरनाक ड्राइंग मत बनाओ यार, इतनी सुंदर भी मत बनाओ भाई, ठीक है। हाँ बहुत सुंदर है, वेरी गुड चलो क्या चाहिए अपने को, बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों को पहले से ही पता है पर फिर भी मैं बता दूं कि बेसिक नेचर जो होता है या बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली होता है प्लस आई, और इन्वर्सली होता है बेटा किसके, माइनस आई। मैं इसमें से एक काम करता हूँ, जस्ट वेट 1 सेकेंड वेट करना यार, मैं यहाँ से कर्सर को गायब कर देता हूँ, वो थोड़ा सा ब्लरिश क्रिएट कर रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब बेटर है। तो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्लस आई, इन्वर्सली किसके, माइनस आई के। कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। आप एक काम करो ना, आप कहोगे सर देखो इसका तो रेजोनेंस है यार, ये तो इनके जो लोन पेयर्स हैं वो तो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, रेजो के अंदर। तो एक काम करें कि लोन पेयर तो रेजो में चला गया, तो बेसिक नेचर तो नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं प्लस आई को ढूंढ लो या प्लस एम को ढूंढ लो। अरे स्लैश लगा के मैं बेटा मैं प्लस एम या प्लस आर भी तो बोल सकता हूँ, ऐसी नीचे क्या लगा के माइनस एम और माइनस आर। तो चेक कर लो भाई, ये जो NO2 ग्रुप होता है ना ये लगाता है माइनस आर, ये जो CH3 है ये लगाता है बेटा प्लस आई, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से और रेजोनेंस आने की वजह से इसको हम काउंट करेंगे किसमें, प्लस एम में। तो कुल मिला के प्लस आई से भी आंसर आ रहा था। आप कहोगे यार आंसर तो हो गया, एक काम करो मार्किंग कर लो, 1 ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तीनों की मार्किंग कर दी। आंसर आएगा क्या, 3 नंबर सबसे ज़्यादा, इसके बाद आएगा फर्स्ट और लास्ट में आएगा सेकेंड, क्योंकि वहाँ लग रहा है माइनस आई इफेक्ट यानी कि माइनस आर। सिंपल है, हो गया। चेक करें एक बार कितना बच्चों का सही है, और एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छी। 26 हो गया हमारा। 27 हम ट्राई करेंगे। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ओके बेसिक स्ट्रेंथ अपने को निकालना है, अभी जस्ट अभी मैंने समझाया था।
नोटिस करना C6H5 बेटा, परेशान मत होना, बेंजीन है, इनडायरेक्टली बोला है इस बार। चलो बनाते हैं एक बार स्ट्रक्चर बनाए। तो सबसे पहले ये वाला मेंबर है, ठीक है, इसके ऊपर है NH2 यानी कि एनिलीन है, सिंपल सी बात बोलूँ तो। नेक्स्ट हमारे पास भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये है बेटा NH और यहाँ पर है CH3, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा बेंजीन के ऊपर CH2NH2। किसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, किसका? एक चीज़ आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, रेजोनेंस है वैसे यहाँ पे, रेजोनेंस भी है, तो नोटिस सारी चीज़ें करनी है ना, भूल मत जाना कुछ भी। यहाँ रेजो है, इधर भी रेजो है, और अगर मैं इधर बात करूँ यहाँ रेजो नहीं है, थर्ड वाले में रेजो नहीं है। लेकिन सेकंड में अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा था। क्या लग रहा था बेटा? प्लस आई। तो अब मैं कमेंट्स एक बार चेक करूँगा, फटाफट से मुझे आंसर दो, फटाफट से मुझे आंसर दो। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी करने के लिए मैं मार्किंग कर देता हूँ, लाइक ये 1 नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और ये वाला मेरा थर्ड नंबर है। अब मुझे आंसर बता, अब मुझे आंसर बता दो भैया, क्या करने वाले हो तुम लोग? मुझे आंसर बताओ कि किसको बेसिक नेचर ज़्यादा करोगे। आप कहोगे सर यार ये लास्ट वाला है ना, जो ये वाला, इसका जो लोन पेयर है वो रेजो में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दैट मीन्स इजीली डोनेट कर सकता है, तो अच्छा बेसिक नेचर है। तो मैं 3 नंबर को सबसे आगे रख दूँ, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे 2 और फिर आएगा 1, यही आएगा आंसर इज 3, 2, 1। कैसे कंफर्म हुआ? पता लग गया आपको, क्योंकि ये रेजो में, थर्ड वाला रेजो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब जो मेंबर रेजो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका बेसिक नेचर बहुत अच्छा, वेरी गुड, और जो रेजो में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, डाउन होगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सेकंड क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, ठीक है। कितने महाराजों का सही है? ऑलमोस्ट 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 सबका सही है। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। और यूट्यूब वालों, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? जिंदा होना, जिंदा रहना है, तभी मज़ा आएगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 28। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगेन बेसिक स्ट्रेंथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया इन लोगों ने, तो देखते हैं। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक अंकल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ है बेटा NH2, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजीन, इसके ऊपर आ जाएगा NH और एक लगा हुआ है CH3, ठीक है। लास्ट वाला एक और है हमारे पास बेंजीन, इसके ऊपर क्या है N, यहाँ भी एक CH3 और यहाँ भी एक CH3। चलो आंसर बताओ। काउंटिंग में लिख देता हूँ, 1 है, 2 है और 3 है। काउंटिंग्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से दो भैया, जल्दी जल्दी। कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ तुम लोगों के, कमेंट्स पे प्योरली फोकस है, जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि बिना कमेंट के काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं यार, ये बहुत ईजी है। देखो नोट्स में बार बार रिपीट हुआ, साथ में NCERT में बहुत अच्छे से रिपीट हुआ, और उसके बाद अब PYQ, तो इतनी बार आएगा तो आई होप कि आपको आता होगा। इवन दोस्त क्लास में भी बेटा रिवीजन हो चुका है, तो ठोक दूंगा अगर गलत बताया तो, ध्यान रख लेना। अब अगेन कुछ कहेंगे कि वाह सर आपने बोल तो दिया ठोक दोगे, पर बात तो ये कि हम तो ऑनलाइन बैठे हैं, चप्पल तो उड़ के आएगी नहीं। तो पहले भी बता चुका हूँ भाई, ऑफलाइन आ रहा हूँ, ठुक जाओगे, तो ध्यान रखना। आंसर बताओ जल्दी से। 28 ये 28 है और ये वाला 27, ठीक है। आंसर बताओ भैया, आंसर। एक कह रहा सर पहले के रेस्पेक्ट में राइटिंग अच्छी हो गई। अरे भाई अच्छी पहले भी थी। इस बार बस अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि जो एंगल्स हैं वो सारे प्रॉपर सेटअप हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि जो टैब होता था हमारा वो टिल्ट वे में होता था, अब थोड़ा अच्छा है, इस वजह से थोड़ा सा हम प्रॉपर और प्रेफर वे में कर पा रहे हैं ना। तो चलो आंसर बताओ। आंसर और आंसर आ गया है साहब 3। अच्छा जी, उसके बाद 2 और फिर 1, 3, 2, 1। ओके वेरी गुड भाई, आंसर आ गया है 3, 2 और फिर 1, बिल्कुल सही है। रीज़न बिहाइंड दैट, यहाँ देखो अगर आप नोटिस करोगे बेटा, यहाँ पे 2 प्लस आई, ऊपर वाले में 1 प्लस आई है और इसमें कुछ भी नहीं है। इवन दो इसका तो लोन पेयर भी कहाँ जा रहा है? रेजो में जा रहा है। जा तो भाई सबका ही रहा है, लेकिन फिर भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है कौन? प्लस आई, तो हमको मिल गया वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 28 भी हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन 29। थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं यार, एक तो लेक्चर्स में गैप बहुत ज़्यादा आ गया और इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अपन है ना थोड़ा स्पीड कैचअप करके चल रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द 2 इज मोर बेसिक एंड वाई। दोनों में से कह रहा है कौन ज़्यादा बेसिक है और क्यों, विद रीज़न आपको बताना है, वैलिड रीज़न होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों की हिंट के लिए, मैंने LP शो करी है, ठीक है। LP मैंने दिखा दी है और ये लो मैंने LP दिखा दी, और यहाँ मैं बता रहा हूँ बेटा क्या लग रहा है, प्लस आई। अब आप देख चुके हो कि साहब बेसिक नेचर इसका ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ड्यू टू
प्लस आई, पहला रीज़न आप ये लिख सकते हो। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, डी लोकेलाइजेशन ही लोकेलाइजेशन। इस बार अपन क्या बोलेंगे बेटा, अरे क्या हो गया ये लो, अपन क्या बोलेंगे, लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन ऑफ, ऑन नहीं ऑफ लगाते हैं अपन, लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है भाई, इसका ज़्यादा है मेथाइलामेन का। क्यों ज़्यादा है, सिंपल सा लॉजिक, एक तो लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा लॉजिक क्या लगा दिया हमने कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है लोकेलाइज, लोकेलाइज मतलब वहीं बैठे हैं, डीलोकेलाइज का मतलब घूमते हैं, सर्कुलेट होते हैं, लोकेलाइज है वहीं बैठे हैं शांति से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, और एनिलीन का केस आपको पता लग गया कि एनिलीन के केस में क्या था अपने पास में, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर कहाँ बैठा, ऊपर बैठा, तो रेजो में धीरे धीरे इन्वॉल्व होगा, पता है अपने को। और रेजो में इन्वॉल्व होने का रीज़न आप अच्छे से जानते हो भैया, रेजो में पपलू अंकल अगर इन्वॉल्व हो गए तो और पैरा के ऊपर फोकस है उसका ज़्यादा, और डिक्रीजिंग कह रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के ऊपर थोड़ा कम फोकस रहता है, तो एलपी हो जाता है, एलपी कह रहा हूँ, बेसिक नेचर हो जाता है कम। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक मैं बोल सकता हूँ कि भाई इधर रेजो था, इस वजह से इसका जो बेसिक नेचर है वो क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, रेजोनेंस जो होता है बेटा वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, रेजोनेंस जो होता है वो किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। उसका बीपी से, बीपी कह रहा हूँ, उसका बेसिक नेचर से कोई सेंस नहीं है, उल्टा वो डिक्रीज करता है ना। तो 30 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्वाहा। चलो देखो क्या बताना है, एक्वस सॉल्यूशन में बताना है। अरे वाह, क्या मस्त सुंदर ड्राइंग बनाई है यार मैंने, ये देखो इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई कि क्वेश्चन ही नीचे चला गया डर के मारे। भाई ऐसा मत करो यार, अबे क्या हो गया ये, वापस आ गए, कोई टेंशन नहीं, एक सेकंड रुको, जस्ट वेट, इसको इधर, इसको ऊपर, और मैं एक काम करता हूँ, अब तो यार कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा, इसको हटाओ यहाँ से, डिलीट। ठीक है, हो गया, आई थिंक सब सेट है, ओके परफेक्ट हो गया भाई। ओ हो जाता है कभी कभी, उम्र हो गई, क्वेश्चंस की भी उम्र हो गई है। चलो देखो किस में कर रहे थे अपन बेटा, यहाँ पर अपन कर रहे हैं किस में, एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक, अगेन एक्वस, ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज 2 डिग्री, दैट इज 3 डिग्री, और दैट इज 1 डिग्री। आपको अच्छे से पता है, मैंने रटने के लिए बोला था बेटा, क्या 2 1 3 0, ये डिग्री है, ये डिग्री के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब कोई सोच रहा सर जीरो तो होता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, जीरो को अपन क्या बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री, क्या बोलते हैं भाई, सुपर 1 डिग्री। तो कभी कभी फ्लो में हम उसको 0 डिग्री बोल देते हैं। आंसर एकदम आ चुका है, ईजी है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने कर लिया। चलो, चेक करने की नीड नहीं थी वैसे तो, और अगर इसमें भी अगर किसी ने गलत किया तो भाई चप्पल खाने के लिए तैयार रहना, यहीं से ही मारूंगा, यहीं से उड़ती हुई आएगी, ध्यान रखना। चलो 31, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक, कौन सी स्ट्रेंथ है, फिर से आ रहा है बेसिक। ठीक है, और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, 4 मेंबर है इस बार, 4 है, 1 2 नहीं है, 4 मेंबर से तो बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, बनाने ही पड़ेंगे भाई। मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आप भी ड्रॉ करो, आंसर बताओ, और यूट्यूब वालों भाई वीडियो पोस्ट करो और आंसर बताओ। और तुम लोग भाई, तुम लोग जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर बताओ, कमेंट चाहिए तुम लोगों से, तो मस्त वाला, खट्टा खट्टा मीठा मीठा। इतने मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, C2H5 NH है, तो 2 डिग्री का आदमी है, तो N, ये C2H5, और इधर भी C2H5, और यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, एंड लास्ट इज CH3NH2, CH3NH2। भाई बहुत झोल है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे हैं, 4 आदमी हैं, तो हो सकता है इसमें झोल चले। तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आने वाला है। कमेंट में मेरा इस बार प्योरली फोकस है, जल्दी से बताओ। 31 का 1, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, जल्दी 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 जल्दी। चलो एक हिंट मैं देता हूँ आप लोगों को, स्टिल मेरे को पता है आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगी। देखो मैं बताता हूँ, एक तो आपको प्रॉब्लम आ रही है इधर, ठीक है, और दूसरा आ रहा है इधर कि सर इन दोनों का बता दो क्या करना है। ऊपर वाला ठीक है समझ में आ गया, वो हमको समझ में आ रहा है बेंजीन वाला, क्योंकि बेंजीन वालों में ज़्यादातर को प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी को भी नहीं है, बेंजीन में प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि आपको ये पता है कि भाई लोन पेयर है, डोनेट तो चलेगा ही चलेगा, लोन पेयर तो डोनेट होगा ही होगा, ठीक है। और साथ में अगर आप नोटिस करो तो 2 प्लस आई भी लग रहे हैं, ये रहा, ये भी प्लस आई है, ये भी क्या है, प्लस आई है। कन्फ्यूज़न हो रहा है सिर्फ इन दोनों में। अब मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, देखो कैसे, थोड़ा नोटिस करना चीज़ों को, जो मैं बताऊँ उसको सुन लेना एक बार बस ध्यान से। जूम इन करूँ, फुल जूम करूँ, चल रहे हैं, फुल जूम करूँगा तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, फुल जूम से प्रॉब्लम होती है मुझे पता है,
ठीक है, चलो देखो कोई बात नहीं, थोड़ा छुप गया होगा साइड में, कोई बात नहीं। नोटिस करो इसको एक बार ध्यान से, देखो इन दोनों ऑर्डर्स को नोटिस करोगे ना, देखो 2 डिग्री अभी भी आगे बैठा है, चाहे CS3 हो चाहे C2H5 हो। नोटिस अगर आप करोगे तो दोनों में 2 डिग्री आगे ही है, 1 डिग्री उसके बाद है। तो इसका मतलब मैं एक काम करूँ, इसका मतलब कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, और वो क्या आई कि यार क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि देखो ये 2 डिग्री है, आप कहोगे साहब ये 1 डिग्री है। अब क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्टली आ जाएगा। मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये 1 नंबर, ठीक है, ये सेकंड है मेरे पास, ये थर्ड मेंबर है, और ये क्या है, फोर्थ मेंबर। अब आप कहोगे साहब बेंजीन का कम होता है बेसिक नेचर किसके रेस्पेक्ट में, एलिफेटिक के रेस्पेक्ट में। ये अभी हमको पता है, अभी जस्ट अभी सिखाया था मैंने कि भैया बेंजीन का जो बेसिक नेचर है, बेंजीन यानी कि एनिलीन की बात कर रहा हूँ, एनिलीन का बेसिक नेचर किससे कम होता है, एलिफेटिक अमाइन से, ठीक है, एक स्ट्रेट चेन वाले अमाइन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेंजीन वाले में होता है रेजोनेंस, तो लोन पेयर अवेलेबल होते नहीं है, ठीक है। तो देखो भैया आपको आंसर तो पता लग गया। अब आप कहोगे सर देखो सबसे जो हायर होगा, जो सबसे हाई वाला होगा वो होगा ये 3 नंबर, सबसे ज़्यादा होगा 3 नंबर वाला। क्यों, एक तो 2 डिग्री है और ऊपर से एलिफेटिक है। फिर आप कहोगे सर 4 वाला होगा, क्यों, क्योंकि एलिफेटिक है और 1 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद आप कहोगे सर 2 नंबर और लास्ट में आएगा कौन, 1 नंबर। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 1 में है बेंजीन, और 2 को नोटिस करोगे तो ये जो है ना, ये वाला, एक बार मैं फिर कर्सर दिखाता हूँ, मेरे को कर्सर लगाना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जस्ट वेट। ये देखो इसको नोटिस करो, ये जो नाइट्रोजन है ना इसमें 2 डिग्री का है, कौन सा है बेटा, 2 डिग्री का नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ क्या है, ये प्राइमरी है 1 डिग्री का। कैसा है बेटा, प्राइमरी है 1 डिग्री का, इसलिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और अच्छी बात बताऊँ, एक और अच्छी बात, आप कहोगे सर हिंड्रेंस वगैरह नहीं है क्या, नहीं बेटा नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन एक्वस में पूछा ही नहीं है। ये लो, ये मजे की बात। तो गैस फेज में आंसर देना, जब तक एक्वस नहीं बोलेगा हम गैस फेज में आंसर देंगे, और गैस फेज में आंसर देने का मतलब हुआ 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। चलो ये हो गया, 31 का फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको नोटिस करना है। जिससे हो गया बहुत बढ़िया, जिससे नहीं हुआ तो थोड़ा सा है ना अवेयर रहना है इस क्वेश्चन के ऊपर। चलो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। एक तो इस चीज वर्ड को फोकस करो, डिक्रीजिंग, एक तो डिक्रीज वाले ऑर्डर में, और ऊपर से पीकेबी। अरे यार ये क्या दे दिया भाई, अब ये क्या झोल कर दिया, बताओ। हिंट, टेंशन नहीं, अपन बैठे, काय की चिंता। सुनो, बेसिक नेचर मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था भाई, बेसिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली होता है किसके, प्लस आई के, और इन्वर्सली होता है किसके, माइनस आई के। आप कहोगे हाँ बात तो ठीक है, अच्छा जी। दूसरा, बेसिक नेचर डायरेक्टली मैंने प्लस आई बोला, इन्वर्सली है किसके, माइनस आई के। दूसरा ये भी तो होता है कि यार अगर पीएच वैल्यू बढ़ाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, पीएच वैल्यू बढ़ाओगे 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, बेसिक नेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली अप हो रहा है, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है। और अगर बेसिक नेचर बढ़ेगा तो उसकी केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन उसका पी के बी क्या हो जाएगा बेटा, कम। तो आप ऐसा याद करो कि बेसिक नेचर जो है ऑलवेज इन्वर्सली होता है किसके, पी के बी। टेंशन मतलब सेम टू सेम एसिडिक नेचर में भी होता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, एसिडिक नेचर में भी होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या सुनोगे, इसने पी के भी पूछा है। उस टाइम तो देखो मुझे भी पता है कि जब हम एक्सटर्नल यानी कि जो एग्जामिनर वगैरह हमारे सामने होता है तो उस टाइम चलते हैं झोल, हमें भी पता नहीं लग पाता है, उस टाइम हमें नहीं लग पाता है। झोल कहने का मतलब होता है उस टाइम प्रेशराइज होते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। आप बेसिक नेचर निकालो, उसका उल्टा करके आ जाना। सुन लो क्या बोल रहा हूँ, पहले बेसिक नेचर निकालो, तो चलो बेसिक निकाल लेते हैं एक बार। तो सुनो, क्या ये 1 डिग्री अमाइन है, आप कहोगे हाँ है। क्या ये वाला 1 डिग्री है, नहीं, बेंजीन भी है और उसके ऊपर है, तो स्ट्रक्चर बनाना भी मैंडेटरी है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मैं बना देता हूँ। यहाँ पर है ये बेंजीन, ठीक है, इसके ऊपर है NH और यहाँ लगा हुआ है बेटा CS3, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस जिसकी स्ट्रक्चर की नीड है वो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगा। ये मेरे पास 2 डिग्री है, ये वाला मेरे पास एनिलीन है, ये भी प्राइमरी होता है वैसे तो, मैंने बना दिया, ये लो मैं हटा रहा हूँ, ये बना रहा हूँ NH2, ये इस तरीके का है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी समस्या कठिनाई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आसान, मज़े मज़े मारो, बस मज़े मारो। बन गया NH2, ठीक है, हो गया काम इसका। चलो अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो मुझे बताओ बेसिक नेचर, क्या बताओ, बेसिक नेचर, फटाफट से कमेंट में बताओ बेसिक नेचर। चारों मेंबर, चारों का बेसिक, सिंपल सा माइंड में इधर 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 देखो, माइंड में सेट कर लो। क्या सेट करो, एनिलीन का यानी कि बेंजीन अमाइन का हमेशा बेसिक नेचर कम है एलिफेटिक से। तो पहले किसको डालोगे आंसर में, या तो इसमें से आंसर पहले आएगा या फिर आंसर इसमें से पहले आएगा, इन दोनों में से आएगा और किसी से भी नहीं आएगा, इन दोनों से आएगा और किसी से भी नहीं आएगा। समझ गया बात को। तो पहले किसको लिखें बताओ, पहले किसको लिखूं, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा स्पेस मैनेज करूं,
क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम है नहीं समझ में आए। देखो अब अपने को आंसर लिखना है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक अपन यहाँ पे लगाते हैं। एलिफेटिक आगे आएगा पता है अपने को, तो देखो सबसे पहले 2 डिग्री यानी कि C2H5 इसका होल ट्वाइस और यहाँ पे आ जाएगा NH, ठीक है। इससे ज़्यादा कौन होएगा, एलिफेटिक चाहिए, सॉरी ये सबसे ज़्यादा होगा, मैंने उल्टा डाल दिया, जस्ट वेट 1 सेकेंड रुको। देखो ये आ गया 2 डिग्री, फिर आपका हो गया साहब C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा NH2। इसके बाद चेंजमेंट्स हो रहे हैं, इसके बाद क्या आएगा C6H5, बेंजीन आ रहा है, लेकिन ये वाला देखो कौन सा वाला, मैं ये जो बना रहा हूँ यहाँ पे आएगा बेंजीन NH और इधर आ जाएगा कौन CS3, क्योंकि इसके पास प्लस आई है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास में आ जाएगा एनिलीन, नाम ही लिख रहा हूँ, ठीक है, नाम लिख दिया मैंने, तो अपने को समझ जाना है अपने को, ठीक है। बहुत सिंपल से थे अपने पास। तो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन भी 31 का हो गया है, ठीक है। 31 का सेकंड क्वेश्चन भी अपने पास हो गया है। तो आपको छोटी छोटी जो पोर्शंस हैं उनको आपको कवर करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं। 32 ट्राई करते हैं, 32 भी बहुत आसान है। देखो तो 32 करते हैं अपन। ये है हमारे पास में एक कंपाउंड और हीटिंग विद CHCl3, ठीक है, इससे रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक केओज की प्रेजेंस में। अगर आपको याद आ रहा हो, ये एक आइसोसाइनाइड का टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। कौन सा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब आप कैसे कहोगे, क्योंकि ये एक प्राइमरी अमाइन है। कौन सी है, 1 डिग्री वाली प्राइमरी अमाइन। जब भी CHCl3 किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक एल्कोहलिक केओज की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि क्या बनता है, NC। ये रहा, ये तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, देखो यहाँ पे एक और हिंट थी, फॉल स्मेल। फॉल का मीन्स होता है बदबूदार, जिसको स्मेल करके थोड़ा मजा ना, इरिटेट फील हो, तो बदबूदार स्मेल होती है, उसको बोलते हैं फॉल स्मेल, ठीक है। तो 32 का अपने पास सेकंड था, डायरेक्टली पता लग गया था, है ना, सही है ना भाई। 32 का सेकंड, ओके बहुत बढ़िया। चलो 33 करते हैं, और यहाँ से थोड़े से वापस से स्पेसेस मुझे मैनेज करने हैं। 1 सेकेंड रुको बस, अभी मैनेज कर देते हैं। ये लो हो गया, ठीक है, ओके आ जाओ। 33 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ओरल ही है, ओरल क्वेश्चन है। कौन है बेटा, बेंजीन के ऊपर है NO2, किसकी प्रेजेंस है, FeHCl, क्या करेगा, रिडक्शन। क्या करेगा बेटा, ये करवाएगा रिडक्शन। आप कहोगे सर ये तो मिल गया, क्या मिला, बेंजीन, इसके ऊपर जो NO2 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2, यानी कि एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया। बी भी बना लेते हैं। अब आप नोटिस करो, जब आपका ये बन गया, इसकी रिएक्शन NaNO2HCl, इसको क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता था, HNO2 नाइट्रस एसिड, BDS बना रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल बन चुका है। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, N2+Cl-। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मिल गया ना। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करने हैं। तो 33 भी हो गया। आओ 34 करें। क्वेश्चन इज कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है भैया, कन्वर्जन अपने को करना है। क्या बोला है, ब्रोमोइथेन, क्या बोल रहा है बेटा, ब्रोमोइथेन बोल रहा है, यानी कि C2H5 और यहाँ पर है Br, ठीक है भाई। किस में कन्वर्ट करना है, C2H5OH। अरे यार इतना हार्ड क्वेश्चन, एथेनॉल बनाना है इसका। अब सिंपल सा लॉजिक है, ये ना अमाइन चैप्टर का है ही नहीं क्वेश्चन, ये अमाइन चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो Br को रिलीज करके OH लगाना होता है, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बना रहे हैं, ये हेलो एल्कीन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या करोगे, आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल था, कैसे, ठीक है, एक्वस KOH और दूसरा क्या है बेटा, एल्कोहलिक KOH, ये अपने को पता है, ठीक है। अब दोनों का काम क्या है, आप कहोगे सर एल्कोहलिक KOH जो होता है वो एल्कीन बनाने के काम आता है, और एक्वस KOH एल्कोहल, जस्ट रिवर्स, नाम का उल्टा काम। तो मैं क्या ले लूँ बेटा, यहाँ पे ले लूँ एक्वस KOH, क्या करवाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, खत्म, खेल खत्म, बस 1 सेकंड का क्वेश्चन था। ब्रोमोइथेन, ब्रोमीन जाएगा कहाँ जाएगा, बाहर, और OH आएगा, इतना सा काम है, ठीक है। 35 करते हैं अपन, 35 भी होने वाला है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग बाय गिविंग द रेलेवेंट केमिकल इक्वेशन। कार्बिलामाइन टेस्ट की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कार्बिलामाइन टेस्ट की बात कर रहा है भाई। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 32 को कट कॉपी पेस्ट मार लो। क्वेश्चन नंबर 32 को क्या मान लो बेटा, कॉपी कर लो। क्वेश्चन 32 को कॉपी कर लो तो हमारा रिएक्शन बन जाएगी। इतना सा काम है यार, इतनी हार्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे अपन, ठीक है। ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि कैमरा में अगेन प्रॉब्लम हो रही है यार। ये इसी वजह से हम थोड़ा सा डिले कर रहे थे, और इसी सेटअप को हम प्रॉपर वे में सेट कर रहे थे ताकि प्रॉब्लम्स नहीं हो, ठीक है। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी विजिबिलिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, तो वही कैमरा सेटअप है और थोड़ा सा एडिटिंग का काम है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है,
कैमरा में थोड़ी सी वापस से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी हैं, इसलिए अपन वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, तुम्हारे लेक्चर को यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ टेंशन मत लो भाई, लेक्चर को अपन यहीं एंड कर रहे हैं, कल वापस कंटिन्यू करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कल मिलेंगे, ठीक है। बिंदास रहो, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगे रहो। तुम लोगों के प्रैक्टिकल्स की डेट्स भी आ चुकी हैं, तुम लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। 18 को रेडी रहो, 18 का अपना फाइनल हो चुका है, तो 18 को फाइनलाइज है, रेडी रहो भैया, उसके लिए मिलेंगे। बहुत जल्दी ऑफलाइन आ रहा हूँ मैं, ठीक है, आने वाला हूँ बस एक आध दिन में, वहाँ अपन बातचीत करेंगे, सिस्टम को सेट करेंगे, क्या करना है कैसे करना है, और लैब भी अटेंड करनी है। तो भैया तब तक के लिए क्या करोगे, थ्योरी पढ़ो, मज़े मारो और एन्जॉय करो। प्रोजेक्ट्स वगैरह जिसको जो भी मिल चुके हैं कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल, तब तक के लिए बाय बाय।